थ्योरम 6.2 है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। देखो क्या बोल रही है, इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब इसका प्रूफ नहीं है सिलेबस में, ठीक है ना, बस इसका आपको रिजल्ट याद रखना है। कह रहा है कन्वर्स ऑफ बीपीटी में या कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोल लो या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम बोल लो। कन्वर्स ऑफ बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहता है, इफ अ लाइन ड्रॉन या इफ अ लाइन डिवाइड any two sides of a triangle in the same ratio, then it divide the two side in the same ratio, then this line is parallel to the third side। ठीक है, क्या बोलता है क्वेश्चन कि अगर एक लाइन ट्राइंगल की किसी भी दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करे, जैसे मान लो ये लाइन L हो गई जो A और B को पॉइंट D और E पर डिवाइड करती है, सही है। अब खास बात क्या है इस डिवीजन में कि इफ AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, देन अब रिजल्ट है हमारे पास DE पैरेलल टू BC। तो इस केस में DE क्या होगा, BC के पैरेलल होगा। और बीपीटी में हमने क्या पढ़ा था कि इफ DE पैरेलल टू BC देन AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये रिजल्ट था। क्लियर हो गया सबको? तो पहली क्या थी, बीपीटी, और दूसरी क्या है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है ना। अब आओ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ और अच्छे से समझ में आएंगे बातें। एग्जाम्पल नंबर 1 पर आओ। देखो क्या कहता है ये एग्जाम्पल, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड AB and AC of triangle ABC at D and E respectively and is parallel to BC, prove that AD upon AB is equal to AE upon AC। कह रहा है हमारे पास एक ट्राइंगल है, हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये हमने ट्राइंगल बना ली, ट्राइंगल का नाम रख लिया। इसने फिगर वैसे दी हुई है इन फिगर, तो फिगर सेम बनानी पड़ेगी, वर्टेक्स वगैरह वही रखने पड़ेंगे। ABC हो गया हमारे पास। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC एट D एंड E, एक लाइन इंटरसेक्ट करती है ट्राइंगल ABC को किस पॉइंट पर, पॉइंट D और पॉइंट E, ये कर देती है। ठीक है ना। उसके बाद कहते हैं एंड इज पैरेलल टू BC, यानी ये DE BC के क्या है, पैरेलल है, ये गिवन है। हमें प्रूफ करके लाना है। ध्यान से देखो, AD अपॉन DB नहीं बोल रहा है, क्या कह रहा है, AD अपॉन AB, AE अपॉन AC। ध्यान देना, ठीक है ना, समझ गए। अगर वो कह देता तो बीपीटी करनी होती, तो वो तो करना नहीं है। क्या नहीं करना हमें, AD अपॉन DB, AE अपॉन EC नहीं करना, हमें प्रूफ करना है AD अपॉन AB और AE अपॉन AC, अगर DE पैरेलल है BC के। अब आ जाओ, पहले इसमें लिखो गिवन टू प्रूव, फिर हम करेंगे प्रूफ। कंस्ट्रक्शन की जरूरत होगी तो कंस्ट्रक्शन करेंगे। पहली बात करते हैं गिवन की। तो गिवन हमें क्या है बेटा, गिवन है हमें इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल टू प्रूव। क्या प्रूव करना है भाई वैभव, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन, यानी ये छोटी लेंथ और ये बड़ी लेंथ, ये छोटी लेंथ और ये बड़ी लेंथ। अब आते हैं बच्चों प्रूफ पर। प्रूफ को समझते हैं भाई ये कैसा होगा। ये समझ जाओ कि जैसे ही पैरेलल लाइन की बात कर दी जाए तो समझ जाओ बीपीटी इस्तेमाल कर डायरेक्ट उसका रिजल्ट लिख सकते। और अगर पैरेलल प्रूफ करने को कहा जाए तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बस इसी दो पे ये पूरी एक्सरसाइज है, ठीक है ना।
तो प्रूफ में आते हैं। प्रूफ के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा गिवन क्या है। देखो ज्योमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसी का होता है। ये समझ में आ गया तो आप बड़े प्यार से क्वेश्चन कर जाओगे, ठीक है ना। तो रटने की जरूरत नहीं होती, बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को समझो, इसके पीछे क्या लॉजिक लगा, ठीक है ना। ये अलजेब्रा से भी अच्छी होती है अगर लॉजिक आ जाए तो, ठीक है। तो अब हम बात, क्योंकि इसमें कम से कम हमें आंसर तो पता होता है, ये आंसर निकालना है, उनमें आंसर कहाँ पता हो, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं लिखने का तरीका। बच्चों ध्यान से देखना, इन ट्राइंगल ABC बिकॉज DE, बस लिखने में इसमें नहीं चूकना है कि शॉर्टकट करने लग जाओ। बिकॉज DE पैरेलल टू BC दिस रिजल्ट इज गिवन। हर एक चीज के सामने क्यों है वो जरूर लिखना है। ऐसा नहीं कि मैं तो पहले लिख चुका हूं यहाँ क्यों लिख, आपको लिखना ही पड़ेगा, लिखना ही है आपको, ठीक है ना। DE पैरेलल टू क्या हो गया बच्चे, BC। अगर DE BC के पैरेलल है तो हम BPT लगा सकते हैं, और BPT का कॉन्सेप्ट यही वाला याद रखना है आपको, ठीक है ना। जब भी कितना ही बड़ा क्वेश्चन, कई जगह देखोगे बुक में, तो ये जो रिजल्ट हम प्रूफ कर रहे हैं ना, कई बुक में इसको डायरेक्ट कर देगा किसी किसी क्वेश्चन में। तो बस आप उसमें क्या होगा कि फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। आप सीधा याद रखो कि आप BPT वाले कॉन्सेप्ट पे ही चलोगे, उसके बाद जो चेंजेस करना होगा उसके बाद करेंगे, ठीक है ना। तो अब क्या हो गया, DE पैरेलल टू क्या हो गया, BC। तो हम कह सकते हैं कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, यहां रिजल्ट आएगा बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बस इतना लिखना है, पूरी थ्योरम लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। अब जब ये बात हमने लिख दी, अब आप जाओ प्रूफ की तरफ, ध्यान लगाओ कि प्रूफ की तरफ हमें क्या चाहिए। हमें AD चाहिए, आ चुका है। हमें AE चाहिए, आ चुका है। बस BD और EC नहीं चाहिए, उसकी जगह AB और AC चाहिए। तो हमेशा याद रखना है इस क्वेश्चन में, जो चीज़ हमें बचा के रखना है वो डिनोमिनेटर में होना। अभी कहाँ पर है, न्यूमरेटर में। तो हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। जिसमें चेंजेस करने वो न्यूमरेटर में होने चाहिए। तो अगर मैं लिख दूं BD अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE, क्या गलत होगा, ध्यान से सोचो। क्योंकि अगर रेशो 2/3 है, दोनों तरफ 2/3 2/3, दोनों तरफ उल्टा कर दिया तो 3/2 3/2, क्या फर्क पड़ा। तो रेशो को कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं वैसे इन्वर्टेंडो, इन्वर्ट कर दिया, इन्वर्टेंडो होता है इसका। वैसे बेसिक मीनिंग लिखने की जरूरत नहीं है, इंप्लाइज लगाओ सीधा लिख सकते, ठीक है ना। अब मुझे BD नहीं चाहिए, तो देखो BD को मैं कैसे ब्रेक करूंगा। BD को मैं लिख सकता हूं बच्चों AB माइनस AD, BD मिलेगा ना। देखो पूरा AB में से AD सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या मिलेगा, BD मिलेगा, AB माइनस AD। इस तरीके से आप इसको चेंज कर दोगे। BD को लिख दिया आपने AB माइनस AD, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, AD। EC को क्या लिख सकते हो, AC माइनस और होल अपॉन। अब आपको क्या दिख रहा है कि AB अपॉन AD या AD अपॉन AB, कोई बात नहीं, तो बाद में ठीक कर लेंगे। तो एलसीएम को कर दो सेपरेट, AB अपॉन AD माइनस AD अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE माइनस AE अपॉन AE। अब देखो AD और AD गया, AE और AE गया, हमारे पास आ गया AB अपॉन AD -1 और AC अपॉन AE -1। तो -1 उधर राइट पे जाके क्या हो गया, +1, -1 + 1 क्या हो गया, 0। बचा क्या, हमारे पास बच गया AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE। और अगर रेसिप्रोकल कर दूं बच्चों, तो AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। क्या रिजल्ट प्रूव हो गया, खत्म हो गया कुछ, समझ गए। अब बुक में देखो क्या किया हुआ है, रेसिप्रोकल करके बुक में क्या कहता है, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। तो मैं वो मेथड नहीं करता हूँ एडिंग वाला, इसलिए क्योंकि सबको ये लगता है कि ये याद करना पड़े, जबकि ये यही मेथड है। देखो यहाँ पे पहुंचे हो आप, 1 उधर गया, ये 1 इधर आ गया, तो प्लस नहीं हो गए दोनों। वही कहता है एडिंग 1 ऑन बोथ। तो मैं हमेशा ज्योमेट्री ऐसे सॉल्व करता हूँ कि हमें अब किस चीज़ की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या चेंज करना चाहिए, वैसे सॉल्व।
तो तुम लोग भी यही मेथड सीखो, नहीं तो ये लगेगा कि ये तो याद रखना पड़ेगा कि अब यहाँ 1 ऐड करना है, अब यहाँ 1 सब्ट्रैक्ट करना, वो याद नहीं करना। ये ध्यान रखो कि क्या जरूरत है, अब इस स्टेप के बाद क्या चाहिए प्रूफ के लिए, तो वो स्टेप आपको लगाना है। ठीक है ना, चलो जल्दी नोट करो फिर आगे बढ़ो। एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ रहा हूं, कह रहा है ABCD इज अ ट्रेपीजियम with AB parallel to DC, E and F are the points on non-parallel side, AD and BC respectively such that EF is parallel to AB, so that AE upon ED is equal to BF upon FC। कहता हमें ABCD एक ट्रेपीजियम गिवन है। एग्जाम्पल नंबर 2, ट्रेपीजियम सबको पता है ना, वैसे भी इसने पैरेलल साइड के बारे में बोला ही हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 2, ABCD is a trapezium ठीक है, तो ABCD हमारे पास एक ट्रेपीजियम हो गया, A B C और D। इसमें कहता है बेटा AB पैरेलल टू DC, AB और DC क्या हो गए, पैरेलल हो गए, ऐसे मार्क कर सकते हैं पैरेलल याद रखने के लिए। E एंड F आर द पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स, सो नॉन पैरेलल साइड्स क्या हो गई, AD और BC। E और F इस पे 2 पॉइंट है, E एंड F, ठीक है ना। और ये जो EF लाइन है ये किसके पैरेलल है, ये AB के पैरेलल है। EF लाइन किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है। अब ये तो पता चल गया कि तीनों पैरेलल है, AB पैरेलल टू EF पैरेलल टू DC, लेकिन प्रूफ करना पड़ता है क्योंकि इसने सिर्फ AB और EF को पैरेलल बोला। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब प्रूफ क्या करना है हमें कि भाई AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC। तो हमें पता चल गया जी पैरेलल लाइंस के बारे में बोल रहा है, पैरेलल लाइंस दे दी हमें, और दूसरी बात क्या बोल रहा है, रेशो को प्रूफ करना है। तो हमें सीधा हिंट मिल रहा है जी BPT थ्योरम के आसपास क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो अब आ जाते हैं पहले गिवन पर, गिवन लिख लेते हैं फिर आगे समझाता हूं क्या करना है। गिवन है हमें इन ट्रेपीजियम ABCD, इन ट्रेपीजियम ABCD, AB पैरेलल टू CD, AB और CD पैरेलल, एंड अगला EF पैरेलल टू AB, ये दे रखा है आपको। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें करना है AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC। सब कुछ तो ठीक है, पैरेलल लाइन भी है, रेशो भी प्रूफ करनी है, लेकिन ये कब एग्जिस्ट करता है, जब ट्राइंगल में ये बात कही जाए। ऐसा नहीं कि ट्रेपीजियम में ये बात कही जाए। कब एग्जिस्ट करेगा, जब ट्राइंगल में कही जाए। ट्राइंगल तो है नहीं, तो मुझे कुछ ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा कि ट्राइंगल बन जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। अब समझ गए भाई कंस्ट्रक्शन क्यों होगी, अब हमें करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में हमें करना पड़ेगा ज्वाइन AC और BD, कोई भी ज्वाइन कर सकते हो, आपकी मर्जी है। हम ज्वाइन कर लेते हैं AC, ये हमने AC को कर लिया ज्वाइन, और ये लाइन जो AC है ये इंटरसेक्ट कर रही है EF को किसी एक पॉइंट पर, वो नाम रख देते हैं, इंटरसेक्ट EF एट पॉइंट M लिख, इंटरसेक्ट EF एट पॉइंट M। तो कंस्ट्रक्शन हो गई ज्वाइन AC which intersect EF at point M। ठीक है, अब आ जाओ बच्चों प्रूफ पर। अब प्रूफ पे चलने से पहले हम जो पैरेलल लाइंस है ये सारे रिलेशन पूरे कर लेते हैं। पैरेलल लाइंस के पहला रिलेशन, पहला क्या कहता है, AB पैरेलल टू DC, दिस रिजल्ट इज गिवन। नेक्स्ट हमारा हुआ AB पैरेलल टू EF, ये भी हमें गिवन दे रखा है। दिस इंप्लाइज DC पैरेलल टू EF। रीजन क्या होता है, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर दो लाइनें सेम ही लाइन के पैरेलल हैं तो आपस में क्या होंगी,
पैरेलल, पढ़ा था 9th में, याद है? लाइन्स विच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, लाइन्स which are parallel to ठीक है, बस ये समझ लो कि कोई चीज क्यों हो रही है, बस वो लिखनी है ज्योमेट्री में, और कुछ नहीं है। लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, ये नहीं सोचना है टीचर समझ जाएगा, वो नहीं समझेगा, समझ गए? तो ये बस ध्यान रखनी इतनी सी बात, ये काम हमें करते रहना हमेशा। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्या कहता है, अब आ जाओ इन ट्राइंगल, पहली ट्राइंगल ले लेते हैं ADC, कौन सी ट्राइंगल ले ली? ADC। ADC में मैं कह सकता हूं EM पैरेलल टू DC, क्यों ऐसा? बिकॉज EM इज अ पार्ट ऑफ EF, तो अगर पूरी की पूरी लाइन पैरेलल तो पार्ट्स भी पैरेलल है, तो मैं कह सकता हूं कि बिकॉज EF पैरेलल टू कौन सी लाइन है? CD या DC, तो इसलिए ये पैरेलल कह सकते हैं। अगर ये पैरेलल हो गई तो हमने BPT में पढ़ा है, अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड द अदर टू साइड इन द सेम रेशियो, ठीक है ना? तो मैं कह सकता हूं AE अपॉन ED, AE अपॉन ED इज इक्वल टू AE अपॉन ED इज इक्वल टू AM अपॉन MC। रिजल्ट नंबर 1, क्यों ऐसा हुआ? बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब आ जाओ अगले पार्ट पे बच्चों, अब हम अगली ट्राइंगल ले लेते हैं अपनी, इन ट्राइंगल ABC, कौन सी ट्राइंगल ले ली? ABC ले ली। अब यहां पर हमने कहा बिकॉज MF पैरेलल टू AB, ऐसा क्यों? बिकॉज EF पैरेलल टू AB, ये हो चुका है, प्रूफ हो चुका है, EF पैरेलल टू AB, ये तो गिवन ही था, सही है, समझ गए यहां तक? अब अगली बात क्या करते हैं, देयरफॉर BPT लग सकती है। अब BPT आप इस वर्टेक्स से भी शुरू कर सकते हो, लेकिन क्योंकि मेरे को ये और ये रेशियो सेम रखनी है, तो मैं यहाँ A से शुरू करता हूँ। तो कितना हुआ हमारे पास? AM अपॉन MC इज इक्वल टू BF अपॉन FC। रिजल्ट नंबर 2 किस वजह से? बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या रिजल्ट प्रूफ हो चुका है? बताओ जरा, हो चुका है ना? दोनों AM अपॉन MC के बराबर है, तो दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, या रिजल्ट नंबर 1 एंड रिजल्ट नंबर 2, AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC, ठीक है ना? इजी है क्वेश्चन, हो गया खत्म। बीपी कौन सा ये? देखो आप यहां से शुरू करोगे तो यहां से पहला भी जाएगा, दूसरा भी जाएगा। अगर आप यहां से शुरू करोगे तो ये और ये और ये और ये, तो दो साइड्स मतलब। अच्छा चलो मान लो मैं यहां से ले लूं CM अपॉन AM, CF अपॉन BF, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दो। हाँ, तो ये रिवर्स ही तो गया, AM अपॉन MC, तो ये रहा आपका BF अपॉन FC, क्योंकि ट्राइंगल AMC तो है, यानी रिवर्स चल रहे हो ना, तो उधर भी रिवर्स ही चलो, तो दोनों बराबर हो जाएंगे अपने आप। दोबारा रिवर्स करने की क्या जरूरत है? समझ में आ रहा है? ठीक है, नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन, जल्दी नोट करो। एग्जाम्पल नंबर 3 पर आओ, हो गया? देखो थर्ड एग्जाम्पल क्या बोलता है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन फिगर 6.16 PS अपॉन SQ, PS अपॉन SQ, हमें एक ट्राइंगल गिवन है,
क्या बोलता है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ये हो गई हमारे पास ट्राइंगल पी क्यू और आर, एस टी एक लाइन है, ये बना लेते हैं एस टी, ठीक है। और कहता है पी एस अपॉन एस क्यू, पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। देख के पता चल रहा है कौन सी थ्योरम बोलने वाला ये, बीपीटी, पी एस अपॉन एस क्यू पी टी अपॉन टी आर, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, रेशियो गिवन है। एंड एंगल पी एस टी, एंगल पी एस टी, अगर एंगल की बात करें तो कौन सा एंगल की बात कर रहा है, एंगल पी एस टी, ये वाला, दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू, ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल गिवन है। दो हो गए, दो बातें समझ में आ गई। आगे क्या कहता है कि प्रूव दैट पी क्यू आर एस एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है, दो साइड्स बराबर होती हैं। देखते कौन सी दो साइड्स कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, क्या गिवन है, पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, और एंगल, इसको नाम दे देता हूं 1 और इसको नाम दे देता हूं 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। टू प्रूव पी क्यू आर एस ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है ना। कोई भी दो साइड इक्वल प्रूफ कर दूं तो प्रूव हो जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं फिर आगे, प्रूफ पर आते हैं। सीधे आ जाओ, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, बिकॉज पी एस अपॉन एस क्यू, पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, ये रिजल्ट क्या है हमें गिवन। देयरफॉर क्या ये बात कह सकता हूं, एस टी पैरेलल टू क्यू आर, क्या रीजन होगा बेटा, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अच्छा, अब ये दोनों अगर पैरेलल हैं तो बात करते हैं एंगल 1 और एंगल 3 की, ठीक है। एस टी पैरेलल टू क्यू आर, पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल, तो 1 और 3 कौन सा एंगल हुए ध्रुवी, इक्वल हो सकते हैं 1 और 3, क्यों, जल्दी बता क्यों इक्वल हो सकते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, सबको पता है, कोई ऐसा तो नहीं जिसके लिए कुछ नया हो, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब 1 और 3 इक्वल है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये रिजल्ट क्या है हमें गिवन है। तो दोनों एंगल 1 के बराबर है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो गया। और एंगल 2 अगर इक्वल है 3 के, तो 2 के अपोजिट में कौन सी साइड है, पी क्यू, और 3 के अपोजिट में पी आर, ये दोनों बराबर हो गए। क्या रीजन रहेगा, बिकॉज साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, क्लियर है। अच्छा, अब ये ऐसा हो गया, तो दिस इंप्लाइज ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि हमने क्या किया, दो साइड इक्वल प्रूफ कर दी एक ट्राइंगल में, हो गया क्वेश्चन खत्म, ठीक है। कौन से बेटे, एंगल्स इक्वल प्रूफ किए, उसके बाद उससे साइड बराबर कर ली, सिंपल है, खत्म हो गया क्वेश्चन, नोट करो।
कोई इंटीरियर एंगल होते हैं बेटा, जैसे मान लो यहां पर एक एंगल बन जाए, ये दो लाइनें पैरेलल हैं सेम साइड इंटीरियर में, इनका सम होता है 180 डिग्री। ऐसे है, ये दो लाइनें पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। हाँ, क्या दिक्कत आ रही है? आ गया? अभी ठीक है? चलिए नोट करो, नोट करके क्वेश्चन नंबर 1 करके दिखाओ मुझे दोनों पार्ट जल्दी से।